अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कुछ दिन पहले लंगरोस पुलिस स्टेशन हुदूद में शेख फरीद नामी का कत्ल हुआ था और ये कत्ल के बाद कुछ चैनल चलाने वाले वो लोग इनकी बीवी पर ही इल्ज़ाम लगाए थे कि बीवी ने ही कत्ल करवाया। इसके बाद उनकी बीवी ने क्राइम टुडे के सामने आई। इनका नाम फरहाना बेगम बताया गया है। बताया गया है कि ये बचपन के दोस्त थे। इसके बाद इन्होंने निकाह किया और अच्छी खासी इनकी ज़िंदगी थी, लेकिन इस तरह से कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं बिना तहक़ीक़ के। तो ऐसे चैनल के ख़िलाफ़ इन्होंने साइबर क्राइम में कंप्लेंट की। नाज़रीन, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सच्चाई सामने रखें, ख़बर बताएं। और कुछ लोग टीआरपी के लिए और जो भी मुंह को आया वो बोल देते हैं। ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं। हम तहक़ीक़ करें और जो भी चीज़ होगी वो पुलिस की तहक़ीक़ात के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पहले से ये अंदाज़े लगाना या कुछ लोग बोलते हैं उनकी बात पर यकीन करके इस तरह के न्यूज़ अपलोड करना, ये गलत बात है। ये हमारा पेशा नहीं है। बहरहाल इसी बात को लेकर इन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की बात की और आखिरी तक लड़ने की बात की, क्योंकि ये इनके साथ हुआ है और किसी के साथ ना हो, इसके लिए इन्होंने ये लड़ाई शुरू करने की बात की। ऐसे चैनलों के ख़िलाफ़ जो बिना तहक़ीक़ के न्यूज़ डालते हैं और अगर कुछ बुराई भी होती है तो फिर उस पर कई पाबंदियाँ होते हैं, वो तरीक़े से न्यूज़ डालने की ज़रूरत है। लेकिन आज हम टीआरपी के लिए बहुत ज़्यादा इस तरह के न्यूज़ों को डाल रहे हैं, अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए इस तरह की न्यूज़ डाल रहे हैं। लेकिन हमारा पेशा पैसा कमाना नहीं, व्यूअरशिप बढ़ाना नहीं। हमारा पेशा सच्चाई आवाम के सामने लाना है। ये रिपोर्टिंग, ये चैनल की जिम्मेदारी है, ये रिपोर्टरों की जिम्मेदारी है, ये हमारा पेशा है। हम किसी पर तनकीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमूमन ऐसा हो रहा है कि हर कोई फेसबुक यूट्यूब पर इस तरह की चीज़ें डाल रहा है। उससे एहतियात करें, वरना आने वाले वक्त में भयानक मसला हो सकता है और कई कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल इन्होंने क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। शेख शफीक ये रिपोर्ट देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहाना है। मैं गुलकुंड की रहने वाली हूँ। पीएस लिमिट में जो परसों मर्डर हुआ शेख फरीदुद्दीन, वो मेरे शौहर है। मेरे चंद मीडिया वाले जो है मेरे ख़िलाफ़ जो बोले हैं ये कि हस्बैंड का मैं करने लगा, ये कैरेक्टर है जो इल्ज़ाम उठाए मेरे पर। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि उनके पास कोई प्रूफ है क्या ये चीज़ का। मैं मेरे हस्बैंड को अब से नहीं जानती हूँ, मेरे बचपन का साथ है मेरे हस्बैंड का मेरा। हम लोग कैसे रिलेशन में है, कैसा किसी के बगैर इंक्वायरी करे कि आप आके मेरी इंक्वायरी करें कि मैं कैसी हूँ क्या नहीं, मेरे हस्बैंड से मेरे कैसे ताल्लुकात है, बगैर इंक्वायरी करे कि बगैर कुछ करे कि कैसे आप लोग मीडिया में कोई चीज़ डाल देते, किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाए थे। मैं अपने शौहर के साथ बचपन से साथ हूँ। मैं 11 साल से 12 साल मेरे को लगा था। मैं 1 नवंबर को मेरी एनिवर्सरी मनाई हुई मेरे शौहर के साथ मेरी में। हाँ, उनके साथ ऐसा कैसा कोई भी चीज़ ब्लेम करते हैं। मैं 11 साल में आदमी, उन्होंने मेरे पर कभी कोई उंगली उठने नहीं दी है। और आदमी उन्होंने मेरे सामने किससे पूछ सकते हैं, आप जाके मेरे खानदान में पूछो, आप किससे पूछ सकते पूछो। कभी किसी सामने बुराई कर सकते नहीं मैं, क्योंकि मैं ऐसे हूँ नहीं। उनको मालूम है उनकी बीवी कैसी है। वो आदमी हमेशा बोलते थे फलाना मैं तुमसे राज़ी हूँ, फलाना मैं तुमसे राज़ी हूँ। ऐसा करके ऐसा कैसा ब्लेम करते। उन्होंने 11 साल में ऐसा महफूज रखे उन्होंने अपने हर चीज़ से, उन्होंने तकलीफ से, हर चीज़ से। कभी अपनी बीवी पे कोई मजाल नहीं थी ऐसा निगाह उठा के देखने को मेरे को। हाँ, आप लोग 3 दिन, मेरे शौहर को जाके 3 दिन नहीं हुआ, 3 दिन में इतना मेरे को मीडिया में बदनाम कर दिए, लोगों के सामने इज्जत गिरा दिए। मैं शौहर को करी कमेंट्स भी ऐसे करते, छुरा मंगा के मार दो। ज़रूरत ही नहीं है छुरा मंगा के मेरे को मारने की। मेरे जो हस्बैंड मेरे को 12 साल से रखे, मेरे को बिना धक्के के रखे मेरे को। उन्होंने किसी की मजाल नहीं थी वो उठा के उंगली उठा कुछ बोल नहीं, कोई मेरे को देखने की। इतना बदनाम करके रखे मेरे को। 3 दिन में मैं खुद घुट के मार रही हूँ उनके गम में। मेरा बचपन का साथ था वो जो चले गया सो। मेरे रिलेशन में मेरे कज़न हो, हम बचपन से साथ खेले बड़े सो है। ऐसा कैसा किसी पे भी ब्लेम लगा देते, ऐसा कैसा किसी पे कैरेक्टर पे उंगली उठा देते। कुछ प्रूफ है कि आप लोगों के पास? ये जो करे आप लोग, जो मेरे साथ जो कर रहे हैं, मैं इतनी तकलीफ में हूँ। मैं भी छोटे बच्चे हैं, मेरे को एक 6 साल का बच्चा है, मेरे को 10 साल का बच्चा है। हाँ, क्या 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 इफेक्ट करता है लोगों के ऊपर ये चीज़। ये पहले उनके पापा का ये चीज़ हो गई,
हाँ, ये चीज़ हो गई। अब ये जो मीडिया वाले जो करे हैं हरकत, मैं उनके खिलाफ कंप्लेन कर दी मैं ऑलरेडी मैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगी, स्ट्रिक्ट एक्शन में लूंगी उनके खिलाफ, क्योंकि मैं उनको नहीं बख्श सकती मैं उनको। मेरे हस्बैंड का इतना बड़ा हादसा हो गया मेरे साथ, मैं वो गम में हूँ। अरे आप अपने कहानियां बना के डाल दिए, ऐसा कैसा किसी और पे उंगली उठा सकते? उनके घर में तो अम्मा बहना होंगे ना, ऐसे करते थे क्या? किसी साथ गम में से होता अगर तो किसी की तकलीफ अगर नहीं कम कर सकते तो किसी तकलीफ बढ़ाओ भी मत ना, ऐसे हरकत करके किसी को बदनाम करके। पूरा काम ये है क्या? मीडिया का काम क्या है? सच मालूम करके आप कार्रवाई करके इंक्वायरी करके सच डालना मीडिया का काम है। इतनी पब्लिक देखती, करोड़ों की पब्लिक देखती, क्या नहीं जो मन में आए डाल देते, जो मन में आते। चल मीडिया वाले ऐसा करे हरकत, ये मेरे को बदनाम करके छोड़ दिए, जो मैं नहीं हूँ मेरे को वो दिखा के छोड़ दिए। इसलिए मेरे खिलाफ मैं कंप्लेन करी, मैं क्राइम पे जाके मैं नामपल्ली में जो है एक्स पे मैं जाके उनके खिलाफ कंप्लेन करके ऑलरेडी आ चुकी हूँ मैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना, सख्त से उनके खिलाफ एक्शन लेना, कोई ना कोई चीज़ कि दोबारा किसी और के साथ ये ना कर सके लोग। क्या किसी की तुम जाके किसी पे कमेंट कर रहे, कोई चीज़ कर दे रहे, किसी को तुम बदनाम कर दे रहे। इज्जत कमाने सालों लग जाते, गंवाने एक सेकेंड नहीं लगती। पर लोग जो करे बहुत गलत करे मेरे साथ, बहुत गलत करे। जो इज्जत मेरे शौहर मेरी बना के रखे सालों से, 3 दिन में उनके जाते ही मेरे को ऐसा हो रहा कि बस अब महफूज ही नहीं हूँ मैं, ऐसा फीलिंग हो रही मेरे को। मीडिया वाले तो किसी वजह से ऐसे उछाल देते हैं क्या? हाँ, इंक्वायरी करना नहीं मालूम। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, कोई अनपढ़ जाहिल हूँ, मैं भी ग्रेजुएट हूँ। हाँ, मेरे को मालूम है वुमेन का राइट क्या है क्या नहीं। सो मैं तो पूरी कार्रवाई करूंगी मैं उनके खिलाफ अगेंस्ट कंप्लेन जो करी मैं। कहाँ तक मेरे को जाना पड़ा, मैं हाई कमीशन कहाँ तक जाना पड़ा मैं जाऊंगी मैं, ये मैं आगे बढ़ाऊंगी मैं इस चीज़ को मैं रोकने वाली नहीं हूँ मैं। शायद ये समझ लिए कि अरे कोई मैं बुरखे वाली तो कुछ भी बोल दो, सुन के खामोश बैठ जाएंगी। नहीं, मैं पढ़ी लिखी एक औरत हूँ, मैं पढ़ी लिखी, मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे को मालूम है मैं वुमेन के राइट्स क्या है, सो क्या है क्या नहीं। सो पर्सनल अगर कहते हो मैं बहुत सारे केस कर सकती हूँ मैं उनके खिलाफ जो करे लोग। हाँ, हरकत अच्छी नहीं करे। मेरे शौहर गए, मेरे को मालूम मैं तो क्या तकलीफ में जी रही हूँ, मैं क्या तकलीफ में हूँ। मेरे को मेरे बच्चों की जिम्मेदारी है। मेरे ऐसा क्या उन्होंने जुर्म करे जो इतना बेरहमाना तरीके से उनको कर दिए। मैं वो आदमी को तसव्वुर नहीं कर सकती थी, बीमार बिस्तर पे तसव्वुर नहीं कर सकती थी मैं उनको। इंजेक्शन लेने वाले नहीं, इतने हाथा काट के उनके गला काट दे, छुरियाँ चला दिए उनके ऊपर। ऐसा क्या जुर्म कर रहे थे? ऐसा कुछ था तो पुलिस में कंप्लेन करना था उनकी, थे ना, है ना, कानून है ना। कानून भी तो किस लिए है? कानून भी लिए है, इंसाफ होना मेरे को। आए दिन तेलंगाना में ऐसे वारदात कहीं आ रहे, मर्डर केसेस हो रहे, ये हो रहे। पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ना, इसके खिलाफ क्यों नहीं ले रहे आखिर? अरे किसी के भी शोहर को ऐसे ही मार के चले जाते, किसी का शोहर है, किसी का वालिद है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है। ऐसा कैसे इंसान का क्या कत्ल करना इतना आम बात हो गई आजकल। हाँ, किसी के बाप, किसी के शोहर, किसी के बाप, हर चीज़, हर किसी रिश्ता है लगा हुआ। पर ऐसा कैसे इतना आम हो गया पब्लिक, मतलब किसी को कत्ल करके चले जाओ। हाँ, मेरे शव तो नाजायज़ मार दिए। अरे इतने मेहनती थे उन्होंने, मेरे को खुद समझ में आया कि ऐसा क्या जुर्म करे जो इतना बड़ा वारदात कर दिया उनके साथ। मेरी अपील है कमिश्नर साहब से, CV आनंद साहब से, और होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली साहब से, इनसे कि इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लो और जल्द से जल्द कार्रवाई करने। कबूली क्या बोलूँ, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। आई जस्ट वांट रिजल्ट। क्राइम टुडे न्यूज़ से मैं अपील कर रही हूँ कि के खिलाफ जो भी है ये चीज़ हाई कमीशन तक लेके जाइए आप लोग, और सख्त से सख्त जल्द से कार्रवाई कराइए ये चीज़ की। और मेरे पे जो ब्लेम करे जो मीडिया वाले, उनके खिलाफ तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली हूँ मैं। और मेरे को इंसाफ होना, बस उनसे इंसाफ होना। और जो मेरे बच्चे खुद यतीम हो गए, मेरे को सिर्फ जस्टिस होना। मेरे को मेरा शौहर के साथ जो करे, मेरे को जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई होना। और कौन है मेरे को सामने होना जो करे, वो लोग मेरे को बताना कि कौन थे, कौन करे। इतना दोस्ता पीना खाना मेरा अच्छा खासा आदमी को खराब करके छोड़े। इतने मेहनती आदमी थे उन्होंने, इतने मेहनती काम करने वाले। हाँ, फजर से फोन करते थे मेरे आदमी को पीने खाने के वास्ते। हाँ, कितना अपने आप को वो करते थे उन्होंने, सुधरने की कोशिश करे। 2 महीने में बाहर निकलने वाले थे। पासपोर्ट की मैं कार्रवाई करा रही थी मैं उनकी। फलाना मैं कुवैत चले जाता हूँ, मैं जाता हूँ, देखो तुम घर बना लेना, हाँ बच्चों का फ्यूचर सेट हो जाता। हम 10-15 दिन पहले हम ये सोच रहे थे, हम ये प्लान बना रहे थे। मैं उनका पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के चक्कर में फिर रही थी मैं उनका। सिर्फ 2 महीने के बाद जब हम बाहर निकलने वाले थे उन्होंने, हम अपना बच्चों का फ्यूचर प्लान करें। कोई भी आके ऐसा मार के क्या ज़िंदगी ख़राब कर देते किसी की है?
मेरे को जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बीवी करा है बोल के। मैं 2 महीने पहले 1 जुलाई को मेरे शौहर के साथ में शादी की सालगिरह मनाई। मैं उसे इतना बोला था कि मेरे को स्मार्टफोन की ख्वाहिश है फलाना बोल, तो मेरे शौहर को मैं गिफ्ट करी थी। मैं ऐसा डब्बों में डब्बे पैक करके मैं सिर्फ उनके चेहरे की खुशी देखने के वास्ते कि उन्होंने क्या मतलब उनका एक्साइटमेंट क्या था देखने के वास्ते मैं ये करी। ऐसा करने वाले करते क्या? अपने शौहर को मारने लगाते क्या? मेरे को मेरे शौहर की एक एक छोटी छोटी खुशी अजीज थी। मेरे को मेरे पे जो इल्ज़ाम लगा रहे, जो मेरे को रखे उन्होंने हिफाजत में 11-12 साल से, 11 साल शादी को सिर्फ 12 साल लगा था हमारे को। 1 जुलाई को जो मैं शादी की एनिवर्सरी मनाई मैं उनके साथ, मैं हर साल मनाती थी उनके साथ में, हर साल मैं ऐसे ही सरप्राइज करती थी उनको गिफ्ट करके। मेरे साथ चुपके 11 साल 12 साल जिंदगी कर रहे थे क्या? मैं लड़ने झगड़ने रहती, मैं सब मारने रहती थी क्या? मैं ऐसी होने वाली कैसा ब्लेम करते किसी के ऐसे ही दामन पे छींटे उड़ा दो, कुछ भी बोल दो, कैसा कर सकते हैं मीडिया वालों का काम क्या है? सच मालूम करके पब्लिक को बताना है। ये नहीं है अपने हिसाब से कहानी बना ले रहे, अपने हिसाब से बोल दे रहे, इंसान को सारों अपनी टीआरपी के अपने व्यूज के लिए कुछ भी करते क्या? पैसा कमाने के वास्ते। इसलिए है क्या मीडिया? क्या मीडिया का काम क्या है? सच मालूम करना है, किसी के दामन पे या चोट छालना नहीं है कि ऐसे है वैसे है, बीवी करा दी कराने वाले होंगे, कराने वाले होते। मेरे से पूछना था, मेरी इंक्वायरी करना था, मेरे गली में आके इंक्वायरी करना था, मेरे खानदान में इंक्वायरी आके करना था। मैं अपने शौहर के खिलाफ घर के बाहर स्टेशनरी भी गई तो मैं उनको फोन करके बोलती थी अज्जी मैं जा रही हूँ बोल के। मैं ऐसा रहने वाली औरत में, मैं सब पर्दे में रहने वाली। आप फर्स्ट टाइम देखेंगे पीए से मेरे को बगैर नकाब के, मैं उस मौकूफ में नहीं थी। मैं अपने शौहर के साथ ऐसा नहीं, मेरे को बोल रहे हैं ऐसा कमेंट्स में डाल रहे हैं कि अल्लाह ऐसे औरतों को हिदायत दे। मैं कैसी औरत हूँ? मैं ऐसी मेरे को अपने शौहर की एक छोटी से छोटी खुशी बहुत अजीज थी। मेरे खिलाफ जो भी अफवाह फैलाए कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, कैरेक्टर से मुझे बताए मेरे को, मैं उनके खिलाफ कंप्लेन कर चुकी हूँ। उनके खिलाफ जो भी हाई कमीशन स्ट्रिक्ट एक्शन लेना उनके खिलाफ। और मेरे हस्बैंड को जो इतना बेदर्दाना उनके साथ जो हरकत करे उनके खिलाफ जल्द से जल्द मेरे को कार्रवाई होना, जल्द से जल्द उनको लोगों पकड़े, जो करे वो हरकत लोगों पकड़े जाना, मेरे को स्ट्रिक्ट एक्शन होना, मेरे को सिर्फ जस्टिस होना। मेरे को मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चों को मेरे को देखना है। मेरे को ये जो अफवाह फैला है आप लोग उससे मेरे बच्चों के पे क्या इफेक्ट कर रहा है, बस मेरे को सिर्फ जस्टिस होना। मैं सबके खिलाफ कार्रवाई करूंगी, जो भी करे मेरे खिलाफ, जो भड़काए, मतलब जो करे यार ऐसी है वैसी है, जो ब्लेम करे मैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी। टाइम टुडे न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरी बात आप तक पहुँचाने के लिए मेरी इतनी मदद करे। अब मैं क्या हूँ या क्या चीज़ हूँ, दूसरे मीडिया वाले तो मेरे को बदनाम करे। क्राइम टुडे वाले जो है मेरे को मौका दिए मेरे अपनी बात रखने का, सच बोलने का, कि बस मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं क्राइम टुडे न्यूज़ का, जो मेरे साथ मेरा साथ दिए, मेरी इतनी हेल्प करे मेरी बात आप तक के पहुँचाने का। और प्लीज़ मैं हाई कमिश्नर साहब से और जो भी होम मिनिस्टर साहब से, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे हस्बैंड को जो करे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द कार्रवाई करके